अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ज़बरदस्त मिस्ट्री मूवी जिसका नाम है इनविजिबल गेस्ट। और अगर हम इसकी IMDb रेटिंग की बात करें तो वो है 8 स्टार आउट ऑफ 10। और फिल्म की कहानी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के बारे में है। और एक दिन जब उसकी आंख होटल के बंद रूम में खुलती है तो उसके सामने उसकी गर्लफ्रेंड की लाश पड़ी है और इस केस में उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब अपने केस को लड़ने के लिए वो शहर की एक ज़बरदस्त लॉयर को हायर करता है। अब ये लॉयर किस तरह से उसकी जान बचा पाएगी या फिर उसे फांसी के फंदे पे चढ़ाएगी, इसके लिए हमें मूवी को एंड तक देखना पड़ेगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्ट में हम सिटी की सबसे फेमस लॉयर वर्जीनिया को देख पाते हैं जो मूवी के हीरो एंड्रेड से मिलने के लिए आती है। तभी हमें टीवी न्यूज़ से पता लगता है कि एंड्रेड यानी कि इस आदमी पे अपनी गर्लफ्रेंड के कत्ल का इल्ज़ाम लगा है। और एंड्रेड एक कामयाब बिजनेसमैन है जिसने कम उम्र में अपनी काबिलियत की वजह से बहुत ज़्यादा तरक्की की है। वर्जीनिया तो जल्द ही रिटायर होने वाली है और ये उसका आखिरी केस है। एंड्रेड एक बिजनेसमैन है और वर्जीनिया उसे कहती है कि मुझे अपने केस की हर छोटे से छोटी बात बताओ, तभी मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगी। और एंड्रेड उसे बताता है कि वो अपनी एक गर्लफ्रेंड लोरा के साथ एक होटल में था। वो 1 लाख यूरो अपने साथ लेके आया था। तभी अचानक किसी ने उस पर हमला कर दिया और लोरा को कत्ल करके उस पर पैसे बिखेर के वहाँ से चला गया। आवाज़ सुन के होटल का स्टाफ वहाँ पे आ गया और वो दरवाजे को नॉक करने लगे, लेकिन मैंने डर के मारे दरवाज़ा नहीं खोला। तभी वो लॉक तोड़ के अंदर आ गए और पुलिस वालों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मैंने लोरा का कत्ल नहीं किया। और ये कह के वो रोने लगता है, लेकिन पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक उस कमरे का डोर और विंडो अंदर से लॉक और इसलिए ये इम्पॉसिबल सी बात थी कि वहाँ पे लोरा और एंड्रेड के अलावा कोई आया हो। इतना ही नहीं, उस होटल की ग्लास विंडो का हैंडल सिर्फ समर में ही फिक्स किया जाता है ताकि लोग उसे खोल सकें, लेकिन विंटर में उसका हैंडल निकाल दिया जाता है और उसे कोई खोल नहीं सकता और इसलिए कातिल विंडो से बाहर नहीं जा सकता। और अब पुलिस को पूरा यकीन है कि एंड्रेड ने ही लोरा का कत्ल किया है। वर्जीनिया को भी एंड्रेड की बातें सरासर झूठी लगती हैं। वो इसे समझाती है कि जब तक तुम सच नहीं बताओगी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। अब एंड्रेड थोड़ी सी सच्चाई रिवील करता है। वो बताता है कि दरअसल इस वाक़े से पहले एंड्रेड और लोरा एक बिजनेस मीटिंग का बहाना करके हिल स्टेशन गए और वहाँ पे एक रिजॉर्ट में एंजॉय करने के बाद वो वापस आ रहे थे। और एंड्रेड लोरा से कहता है कि इसके बाद हमारा रिश्ता खत्म, मैं अपनी वाइफ को और धोखा नहीं देना चाहता और तुम्हें भी अपने हस्बैंड के पास वापस चले जाना चाहिए। लेकिन तभी एक हिरन रास्ते में आ जाता है। एंड्रेड सडन ब्रेक मारता है और कार को घुमाता है और दूसरी गाड़ी से टकरा जाता है। और इस गाड़ी को 23 साल का एक नौजवान लड़का ड्राइव कर रहा था जो कि एक बैंक में एम्प्लॉय था। एंड्रेड घबरा जाता है। लोरा देखती है कि उसने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। एंड्रेड पुलिस को कॉल करने जाता है, लेकिन लोरा उसे रोक लेती है क्योंकि उस लड़के ने सीट बेल्ट भी नहीं लगाई थी और वो मैसेज कर रहा था और उनके सामने हिरन आ गया था। इसका मतलब उनकी कोई गलती नहीं है। और वो एंड्रेड को समझाती है कि सच आने पे उनका अफेयर भी सामने आ जाएगा, जिससे सब कुछ दांव पे लग जाएगा, उनकी शादी, एंड्रेड की बेटी और सब कुछ। उसका भी एंड्रेड उसकी बात मान लेता है। अब लोरा एक प्लान बनाती है और इस प्लान के मुताबिक लोरा ये कार लेके यहाँ से निकल जाएगी और एंड्रेड लाश के साथ इस कार को कहीं छुपा के घर चला जाएगा और इस तरह से किसी को भी हम पे शक नहीं होगा। वो इस लड़के की लाश को ड्राइविंग सीट से हटा के पैसेंजर सीट पे बिठा देती है। तभी वहाँ पे एक और गाड़ी आती है। अब लोरा और भी क्रिमिनल की तरह सोच के एक पेन और पेपर उठा लेती है और फिर एंड्रेड के पास जाके इस तरह से उससे बात करती है जिस तरह से वही एंड्रेड की कार चला रही थी। तुमने मेरी गाड़ी पे क्रैश किया है और मेरा इंश्योरेंस इतना कुछ कवर नहीं करेगा, इसलिए बाकी के पैसे तुम्हें पे करने पड़ेंगे। तभी वो तीसरी गाड़ी पास आ जाती है और ड्राइवर उनसे पूछता है कि क्या हुआ, तो लोरा उससे कहती है कि यूं टक्कर हो गई थी और मैं इनसे डैमेज के पैसे मांग रही थी और कुछ नहीं। और तभी उस लड़के का फ़ोन रिंग होता है। अब लोरा थोड़ी सी टेंशन में आके गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है और उस लड़के का फ़ोन निकालती है और उस कार को रिसीव करने की एक्टिंग करती है। तभी वो तीसरी कार डैनियल की कार के पास आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि लोरा के पीछे खड़ी हुई उस लड़के की कार से खून टपक रहा होता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि ड्राइवर ने वो खून देखा या नहीं। और फिर वो ड्राइवर लोरा को बाय कहते हुए वहाँ से निकल जाता है और उसके जाते ही एंड्रेड उस लड़के की लाश के साथ उसकी कार को ड्राइव करता है और बहुत दूर जाके उसे एक लेक में धकेल देता है। पे एक्सीडेंट स्पॉट में लोरा एंड्रेड की कार के साथ बैठी होती है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रही होती। तभी वहाँ से एक गाड़ी गुजरती है जहाँ पे एक आदमी सवार होता है जिसका नाम थॉमस है, जिसने अपने घर में एक गैराज बना रखा है और वहीं पे ये काम किया करता है।
अब थॉमस उसकी गाड़ी को चेक करता है तो तभी अंधेरा होने लगता है। तो थॉमस उसे कहता है कि तुम्हारी गाड़ी को हम अपनी गाड़ी के साथ बांध के अपने गैराज में लेके जा सकते हैं और वहाँ पे इसे ठीक करने की टूल्स भी हैं। लोरा थोड़ा सा सोचती है कि एक अजनबी के साथ कैसे जाया जाए, लेकिन फ़िलहाल के लिए वो इस एक्सीडेंट स्पॉट से दूर जाना चाहती है और इसीलिए वो थॉमस के साथ उसके घर पे चली जाती है। रास्ते में थॉमस लोरा को बताते हैं कि उनकी वाइफ लिटरेचर की एक टीचर थी, लेकिन बाद में उसने ये जॉब छोड़ दी क्योंकि उसे कैंसर हो गया था। अब वो एक होटल में काम करती हैं। फिर थॉमस के पूछने पर लोरा अपना नाम भी गलत बताती है और अपना काम भी गलत बताती है। वो एक फ़ोटोग्राफ़र थी, लेकिन वो थॉमस को बताती है कि वो एक बुक शॉप चलाती है। इस पे थॉमस उसे बताते हैं कि उन्हें पढ़ने का बहुत शौक़ है और उन्होंने कई थिएटर पे काम भी किया है। वो तो एक्टिंग में इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन उनकी वाइफ बहुत अच्छी है और दोनों फर्स्ट टाइम एक थिएटर में ही मिले थे। थॉमस की वाइफ एल्वीरा उसे कॉफ़ी देती है और वो दोनों बातें करने लगती हैं और दूसरी तरफ थॉमस गाड़ी ठीक कर रहा होता है और लोरा वहाँ पे एक फोटो को देख के परेशान हो जाती है। दरअसल ये उसी लड़के की थी जिनका उनकी कार के साथ एक्सीडेंट हुआ है। लोरा देखती है कि ये कपल यानी थॉमस और एल्वीरा परेशान है क्योंकि उनका बेटा सुबह जॉब पे बैंक में गया था, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया और वो अपने बेटे को कॉल करते हैं, लेकिन उसके फ़ोन की बेल घर के अंदर बज रही होती है क्योंकि उसका फ़ोन लोरा के पास है। अब लोरा जल्दी से ये मोबाइल सोफा कुशन के पीछे छुपा देती है। अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ घबरा के उस फ़ोन के पास आ जाते हैं। वो लोरा से पूछते हैं, लेकिन लोरा कहती है कि मैंने तो कोई रिंग नहीं सुनी, अब फिर से ट्राई करें। थॉमस फिर से उसे कॉल करता है तो सोफा कुशन के नीचे से आवाज़ सुनाई देती है और वो दोनों समझते हैं शायद उनका बेटा फ़ोन घर पे ही भूल के बैंक चला गया होगा। लेकिन अगले दिन उनका बेटा डैनियल फिर से घर नहीं आता तो उनको शक होने लगता है और वो पुलिस में मिसिंग कंप्लेन देते हैं। इस बीच में थॉमस कार ठीक कर देता है और लोरा एड्रन की कार लेके वहाँ से चली जाती है। अब एड्रन सारे एविडेंस मिटाने के लिए अपनी कार को क्रैश करवा के स्क्रैप मेटल की दुकान पे बेच देता है और फिर पुलिस स्टेशन जाके खुद ही अपनी कार की मिसिंग होने की रिपोर्ट दर्ज करवाता है और इस तरह मामले को सॉल्व करके एंड्रॉयड और लोरा अपने अपने घर पे आराम से रहने लगते हैं। लेकिन डैनियल की लापता होने की खबर पूरे शहर में न्यूज़ के ज़रिए से फैल जाती है और उसकी इन्वेस्टिगेशन का न्यूज़ भी फ्लैश होता है। अब ये सब कुछ देख के एड्रन और लोरा डरने लगते हैं। अब थॉमस पुलिस वालों को बताता है कि मेरा बेटा जिस रोड से बैंक जाया करता था वहाँ पे एक औरत की कार ब्रेक डाउन हो गई थी और मैंने उसकी कार को ठीक भी किया था और मुझे उसकी गाड़ी का नंबर भी याद है। और ये कह के वो एड्रन की गाड़ी का नंबर दे देता है। अब इस सारे मामले को देखते हुए पुलिस एड्रन को सस्पेक्ट लिस्ट में शामिल कर लेती है और उससे पूछताछ की जाती है। एंड्रॉयड बताता है कि उसकी कार मिसिंग है और मैंने उसकी मिसिंग रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। और इतना ही नहीं, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उस दिन मैं फ़ॉरेन कंट्री में था और प्रूफ के तौर पे एंड्रॉयड ने वहाँ पे एक विटनेस भी तैयार किया हुआ था। उस वक्त एंड्रॉयड का एक मेल लॉयर भी था जिसने पुलिस को पैसे देके एंड्रॉयड का नाम उस केस फाइल से निकलवा दिया था और पुलिस ने थॉमस की मदद से लोरा का एक स्केच भी बनवाया था। और वो एंड्रॉयड से पूछते हैं क्या तुम इस औरत को जानते हो, तो एंड्रॉयड नाम में आंसर करता है और इस केस से वो अपना नाम मिटा देता है और ये सब कुछ करने में उस मेल लॉयर ने उसकी हेल्प की थी। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पे उसकी नई लॉयर वर्जीनिया उससे पूछती है कि क्या तुम उसके बाद लोरा से कभी नहीं मिले, तो एंड्रॉयड ना में जवाब देता है और इस तरह से एंड्रॉयड अपनी नई लॉयर वर्जीनिया को सारी बात बता देता है। अब वर्जीनिया उससे पूछती है क्या उसके बाद तुम सच में लोरा से नहीं मिले, सच बताओ, क्योंकि सिटी में हर तरफ सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए हैं और अगर तुमने सच ना बताया तो किसी न किसी दिन तुम उन कैमरास की फुटेज के ज़रिए से पकड़े जाओगे और अगर तुम पहले बता पाओगे तो हम इन कैमरा की फुटेज को मिटा पाएंगे। तभी एंड्रॉयड रिवील करता है कि एक दिन टीवी न्यूज़ में बता रहे थे कि डैनियल मरा नहीं बल्कि ज़िंदा है और उसने अपने बैंक से एक कस्टमर के 50,000 यूरो निकाल लिए हैं और कहीं भाग गया है। और तब मैंने लोरा को कॉल किया और उसे एक रेस्टोरेंट में बुलाया और उसने कबूल कर लिया कि उसने डैनियल के एम्प्लॉय अकाउंट को हैक करके उसके ज़रिए से किसी कस्टमर के पैसे लूटे और लोरा का पति उसी बैंक में मैनेजर है और उसके ज़रिए से लोरा का बैंक अकाउंट में लॉगिन करना आसान हो गया था। मैंने उसे डांटा कि तुम एक मरे हुए आदमी को बदनाम क्यों कर रही हो, लेकिन वो मुझे धमकाने लगी कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें फंसवा दूंगी। अब वर्जीनिया उससे पूछती है फिर क्या हुआ। फिर एड्रन बताता है इसके बाद डैनियल का पिता थॉमस मुझसे मिलने के लिए आया
लेकिन वर्जीनिया उससे पूछती है कि उसे तुम्हारे बारे में कैसे पता लगा। तो वो बताता है कि एशली थॉमस ने मेरी कार का नंबर पुलिस वालों को बता दिया था। पुलिस ने मुझे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया था। उस वक्त थॉमस और उसकी पत्नी अल्वेरा दूसरे कैबिन में मौजूद थे और ग्लास डोर के ज़रिए से शायद उन्होंने मुझे देख लिया था। उसने मुझे फ़ॉलो किया जब मैं एक पब्लिक इवेंट अटेंड कर रहा था और थॉमस एक पब्लिक रिपोर्टर बन के मेरे पास आया और उसने सिगरेट जलाने के लिए मुझसे लेटर मांगा और मैंने उसे लेटर दिया और सिगरेट जला के उसने मेरा लेटर पानी में फेंक दिया और मुझे लगा कि मैंने इसके बेटे को बिल्कुल इस लेटर की तरह पानी में फेंक दिया था और मुझे बहुत बुरा लगा। और उसने मुझे बताया कि जब उसने मेरी कार को ठीक करके लोरा को दिया और वो ड्राइवर सीट पे बैठी उसने अपनी सीट को एडजस्ट किया था, जिसका मतलब ये था कि लोरा पहली बार उस कार को ड्राइव कर रही थी। तो थॉमस को शक हुआ कि एक्सीडेंट के टाइम पे कोई और इस कार को ड्राइव कर रहा था। लोरा ड्राइव नहीं कर रही थी और पुलिस स्टेशन में उसे पता लगा कि मैं ही उस कार का ओनर हूँ और उसे यकीन हो गया कि मैंने एक्सीडेंट करके उसके बेटे को मार डाला है। वो एक एक्सीडेंट था। खैर, उस बात को लेके वो हमें माफ़ करने को तैयार था, लेकिन जब उसे पता लगा कि उसके मरे हुए बेटे को बदनाम किया जा रहा है, उसे चोर कहा जा रहा है, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और अब पुलिस भी मेरा साथ दे रही है। उन्होंने थेफ्ट केस को क्रिमिनल केस बना दिया और उसने कहा कि उसकी बीवी अल्मेरा को दिल का दौरा पड़ा है और वो हॉस्पिटल बेड में एक लाश की तरह पड़ी हुई है और वो पूछने लगा कि मैंने उसके बेटे के साथ क्या किया है, उसे और उसकी कार को कहाँ छुपा के रखा है। और इतने में स्कॉटी के लोग थॉमस को पकड़ के बाहर ले गए और इसके 2 हफ्ते के बाद एड्रियन के नाम पे एक पार्सल आता है। उसमें एक लेक का फ़ोटो होता है जहाँ पे उसने डैनियल और उसकी कार को डुबो दिया था और पार्सल में एक वॉकमैन भी होता है जिसमें एक रिकॉर्डेड वॉइस होती है जिसमें ब्लैकमेलर उसे बता रहा होता है कि मेरे पास सबूत है कि किस तरह से तुमने डैनियल को मारकर उसे उसकी कार के साथ लेक में फेंक दिया। तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड होटल में आके मुझे 1 लाख यूरोस दे दो और उसके बाद मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। दरअसल उसका बताया हुआ होटल यहाँ से 450 किलोमीटर दूरी पे था। मैं और लोरा 1 लाख यूरोस लेके वहाँ पे जा रहे थे और उसने हमें रास्ते में एक टेलीफोन बूथ पे रुकने को कहा और हमने सेम वैसे ही किया और ठीक टाइम पे उसने हमें कॉल किया और लोरा ने कॉल अटेंड की। तो ब्लैकमेलर ने कहा कि तुम अपना सेल फोन डस्टबिन में फेंक दो और तुम्हें पहले होटल में इंटर करना है और एड्रियन को इसके बाद आना है। और उसकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक लोरा ने अपना फ़ोन डस्टबिन में डाल दिया और होटल में गई और उसके पीछे मैं गया। और जब हम दोनों होटल में थे तो मेरे मोबाइल पे लोरा के मोबाइल से एक टेक्स्ट मैसेज आया कि तुम जल्दी से रूम नंबर 715 में आ जाओ। ये देख के मैं कंफ्यूज हो गया कि रूम में तो हम दोनों पहुंच चुके हैं, अब ये मैसेज किस लिए है। और मुझे लगा कि कोई बुरी तरह से फंसाने की कोशिश कर रहा है और इसी वजह से हम दोनों ने वहाँ से बच के निकलने का फ़ैसला किया। लेकिन इसी बीच किसी ने मुझ पे हमला किया और लोरा को कत्ल करके वहाँ से निकल गया और इसके बाद पुलिस आई और मुझे अरेस्ट कर लिया गया। अब पूरा फ्लैशबैक सुनने के बाद भी वर्जीनिया को यकीन नहीं आ रहा कि एंड्रेट उसे पूरी सच्चाई बता रहा है। फिर भी वो उससे पूछती है कि तुम्हें किस पे शक है। अब एंड्रेट कहता है कि मुझे उस तीसरी गाड़ी के ड्राइवर पे शक है जिसने मुझे और लोरा को उस दिन एक्सीडेंट स्पॉट पे देखा था और शायद उसने डैनियल की कार से बहते हुए खून को भी देख लिया था। और जब मैं डैनियल की कार को लेक में धकेल रहा था तो उस वक्त मुझे थोड़ी सी आहट सुनाई दी थी। शायद वही ड्राइवर मुझे फॉलो कर रहा था, शायद वही मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। लेकिन वर्जीनिया कहती है कि मुझे डैनियल के पापा थॉमस पे शक है, शायद वो अपने बेटे के साथ हुई नाइंसाफ़ी का बदला तुम दोनों से ले रहा है। अब एड्रियन उससे पूछता है कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है। तो वर्जीनिया उसे एक्सप्लेन करती है कि उस दिन जब थॉमस रिपोर्टर बन के तुमसे मिलने आया था तो तुमने उसे अपना लेटर दिया और उसने लेटर पानी में फेंक दिया। दरअसल ऐसा करके वो तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशन देखना चाहता था और उसने यही लेटर तुम्हारी कार में भी देखा था जब लोरा ने तुम्हारी गाड़ी उसे रिपेयर करने के लिए दी थी और उसके लेटर फेंकने पर तुम्हारे चेहरे का एक्सप्रेशन ज़रूर चेंज हुआ होगा, जिसे थॉमस ने भी नोट किया और समझ गया कि तुमने उसके बेटे को पास की किसी लेक में धकेल दिया। और फिर उसने अपने गेस के मुताबिक अपने घर के पास के किसी लेक का फ़ोटो खींच के तुम्हें भेज दिया। और जब इंसान कोई गलती करता है तो उसके अंदर का ज़मीर उसे कोसता है और उसे हर बात से डरना पड़ता है और यही सब कुछ तुम्हारे साथ भी हुआ है। और मैंने पता लगाया है कि उस पहाड़ी इलाके में कई सारी लेक्स हैं और तुम किसी भी लेक का फ़ोटो खींच लो वो लगभग एक जैसी ही दिखेंगी। थॉमस ने बड़ी चालाकी के साथ ये प्लान किया और तुम्हें लेक का फ़ोटो भेज दिया और फिर तुम डर के मारे उसे पैसे देने लग गए और उसके जाल में फंस गए।
ने अपना जो फ़ोन डस्टबिन में फेंका था उसे थॉमस ने उठा लिया और उससे तुम्हारे मोबाइल पे मैसेज किया कि रूम नंबर 715 में आ जाओ। ये सब कुछ थॉमस का ही कराया है। अब एंड्रेंट उससे कहता है कि उस रूम में सिर्फ मैं और लोरा थे और सारे कमरे के रूम्स और डोर अंदर से बंद थे। फिर वो अंदर आके हमें अटैक कैसे कर पाया और लोरा का कत्ल करके कैसे बाहर जा पाया। अब इस पे वर्जीनिया होटल में लिए गए एक फ़ोटो को उसे दिखाती है जिसमें एंड्रेंट को पुलिस अरेस्ट करके लेके जा रही है और इसी फोटोग्राफ में हम एक औरत को देख पाते जो कि कोई और नहीं बल्कि डैनियल की माँ अलवीरा है। दरअसल अलमीरा इसी होटल में काम करती है जो कि सिटी से 450 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी इलाके में है और यही वजह थी कि थॉमस ने तुम्हें उसी होटल में आने को कहा था। और होटल का स्टाफ होने के नाते अलमीरा के पास सारे कमरे की चाबियाँ और विंडोज़ लॉक हैंडल ज़रूर होंगे और तुम दोनों के जाने से पहले उसने रूम को खोला और अपने पति थॉमस को वहाँ पे छुपा दिया होगा। और जब तुम दोनों उस रूम में गए तो थॉमस ने तुम्हारे सर पे मारा और लोरा का कत्ल कर दिया और अलमीरा ने उसे एक विंडो का हैंडल भी दिया होगा जिसकी मदद से वो कत्ल करके विंडो के ज़रिए से बाहर निकल गया होगा। और फिर एंड्रेंट पूछता है अगर ऐसा है तो पुलिस के आने पे सारी विंडोज़ बंद कैसे थी। तो वर्जीनिया बताती है कि अलमीरा जो कि इस होटल की स्टाफ थी उसी ने दरवाज़ा खोलने में पुलिस वालों की हेल्प की होगी और वो भी पुलिस के साथ अंदर आई और उससे पहले कि पुलिस नोट करती उसने झट से वो विंडो बंद कर दिया जिसके ज़रिए से थॉमस बाहर गया था। और इस तरह से ये स्मार्ट लायर साफ साफ क्लियर करके सारी बात बताती है और ये सब कुछ सुन के एंड्रेंट बहुत ज़्यादा खुश होता है और वर्जीनिया की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है। अब उसे यकीन हो गया है कि वर्जीनिया ज़रूर उसे बचा लेगी, लेकिन वर्जीनिया उससे कहती है कि तारीफ़ करने का अभी ये वक्त नहीं है और तुम्हें बचाने के लिए हमें सबसे पहले उस लेक का पता लगाना होगा जहाँ पे तुमने डैनियल की लाश और उसकी कार को डुबोया था। हमें डैनियल की लाश को वहाँ से निकालना होगा और प्रूफ करना होगा कि डैनियल मर चुका है। उसका बदला लेने के लिए थॉमस और उसकी वाइफ लोरा का कत्ल किया है। और अब सबसे पहले हमें डैनियल की कार को उस लेक से बाहर निकालना होगा और फिर लोरा की कुछ चीज़ें चुरा के हमें उस कार में रख देनी है और फिर उस कार को हमें लेक में धकेल देना है। और इसके बाद हमें एक ऐसे टेलीफोन बूथ को सिलेक्ट करना होगा जहाँ पे कोई सिक्योरिटी कैमरा ना हो और फिर हम यहाँ से पुलिस को कॉल करेंगे कि मैंने यहाँ पे एक अननोन औरत को देखा था जो एक गाड़ी को लेक में धकेल रही थी और इस कार में एक लड़के की लाश थी और इतना कह के हम फ़ोन को काट देंगे और फिर पुलिस उस लेक को चेक करेगी और वहाँ से उन्हें डैनियल की लाश और उसकी कार मिलेगी और उस कार में उन्हें लोरा की चीज़ें मिलेंगी जिससे उनका पूरा शक लोरा पे जाएगा और फिर तुम आसानी से इस केस से बाहर आ जाओगे। अब तुम इस मैप पे मार्क करो कि वो लेक कहाँ है। अब एंड्रेंट उस मैप पे उस लेक को मार्क कर देता है। तो एंड्रेंट वर्जीनिया से कहता है कि मैं परेशान हो रहा था कि पुलिस को कौन सी कहानी सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट लगेगी और इसीलिए मैंने आप जैसी अच्छी लॉयर को हायर किया। अब आपने मुझे बता दिया कि कौन सी कहानी सबसे कन्वीनियंट लगेगी और मुझे आप पे पूरा यकीन है और अब इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सच क्या है। दरअसल उस एक्सीडेंट के बाद मैं डैनियल की कार ड्राइव करके उस लेक के पास लेके गया और जब मैं कार को उस लेक के पास लेके जा रहा था तो अचानक डैनियल को होश आ गया। वो मरा नहीं बल्कि ज़िंदा था, लेकिन मैंने सोचा कि अधमरे को बचा के क्या फ़ायदा और इसीलिए मैंने कार के साथ उसे पानी में धकेल के ज़िंदा ही मार डाला। और ये सुन के वर्जीनिया गुस्से में लाल हो जाती है और कहती है कि तुम इंसान नहीं बल्कि हैवान हो। अगर तुम मुझे पहले बता देती कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक मर्डर है तो मैं तुम्हारा केस कभी नहीं लेती। इस पे एंड्रेंट से कहता है कि मुझे पता था कि सच जानने पे आप मेरा केस कभी नहीं लेंगी और इसीलिए पहले मैंने ये नहीं बताया। वर्जीनिया उससे कहती है कि मैं पुलिस को सच बता दूंगी। तो एंड्रेंट उससे कहता है कि आप भूल रही हैं लॉयर क्लाइंट एग्रीमेंट के मुताबिक आप मेरा कोई भी सीक्रेट पब्लिक में रिवील नहीं कर सकती जिससे कि मुझे नुकसान हो और अगर आपने ऐसा किया तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद आप कोई केस नहीं लड़ पाएंगी और इसीलिए अपना सारा दिमाग मुझे इस केस से बाहर निकालने के लिए लगाइए। अब वर्जीनिया उससे कहती है कि अगर तुम्हारा दिमाग इतने क्रिमिनल तरीके से सोच सकता है तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे और लोरा के अफेयर को तोड़ने का डिसीजन तुम्हारा नहीं बल्कि लोरा का था। और इतना ही नहीं, एक्सीडेंट के बाद उसने पुलिस को कॉल करने के लिए उसी ने कहा होगा, लेकिन तुमने उसे मना कर दिया और कार को लेक में डुबोने का डिसीजन भी तुम्हारा ही होगा। और इसके अलावा लोरा ने सिर्फ डैनियल का फ़ोन ही निकाला था, उसका वॉलेट नहीं। और गाड़ी को लेक में धकेलने से पहले तुम्हें ने डैनियल का वॉलेट निकाला होगा। और फिर जब तुमने न्यूज़ में देखा कि पुलिस इस केस को तेज़ी से इन्वेस्टिगेट कर रही है और उन्हें शक है कि डैनियल का कत्ल हुआ है
और फिर तुम डर गए और तुम पुलिस को गुमराह करना चाहते थे और फिर तुमने खुद ही लोरा को डैनियल की लॉगिन आईडी दी और फिर तुमने उसे बैंक से किसी क्लाइंट के 50,000 यूरो चुराने के लिए फोर्स किया। तुमने लोरा को कन्विंस किया कि अगर ये थेफ्ट केस बन जाएगा तो कोई इसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देगा और इस तरह से हम दोनों बच जाएंगे। और इस तरह से तुमने लोरा से ये काम करवाया ताकि वो फंस जाए और तुम यहाँ से बच निकलो। अब यहाँ पे एंड्रॉइड कबूल कर लेता है कि ये सब उसी का प्लान था और वर्जीनिया ये भी रिवील करती है कि तुम्हारा असली चेहरा देख के लोरा टूट गई थी और फिर उसने खुद ही थॉमस को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया और उसने थॉमस से वादा किया वो किसी तरह से 1 लाख यूरो उसे दिलवाएगी और फिर उसने ब्लैकमेल होने का ड्रामा किया और तुम भी वहाँ पे फंस गए और तुम 1 लाख यूरो लेके उसके साथ चल पड़े और वहाँ पे जाके लोरा ने तुम्हें सच बता दिया और तुम्हें फोर्स किया कि ये तुम पैसे थॉमस और एल्विरा को दे दोगे तो बढ़ापे में उनकी मदद होगी और उन्हें पैसे देके हम पुलिस में सरेंडर हो जाएंगे। लेकिन ये सब कुछ सुन के तुम्हें गुस्सा आ गया और तुमने लोरा का कत्ल कर दिया और आईने में अपना सर पीट के खुद को घायल कर दिया और फिर तुमने पुलिस को झूठी कहानी सुनाई कि कोई अंदर आया और तुम्हें पीट के लोरा को कत्ल करके वहाँ से भाग गया। अब एंड्रिन यहाँ पे कहता है कि हाँ ये सब कुछ मैंने ही किया है। अब ये सब कुछ सुन के वर्जीनिया कहती है कि मुझे ब्रेक चाहिए, मैं 10 मिनट के बाद आके तुमसे बात करूँगी और ये कह के वो बाहर चली जाती है। तो उसका मेल लॉयर उसे बताता है कि एक्सीडेंट स्पॉट पे जो कार आई थी उसका ड्राइवर विटनेस था और मैंने उसे पैसे देके उसका मुंह बंद करवा दिया है और इसलिए अब तुम फिक्र ना करो, तुम्हें इस केस में कोई नहीं फंसा सकता। अब ये सब कुछ सुन के एंड्रॉइड बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी एंड्रॉइड को कॉल में कुछ डिस्टर्बेंस सुनाई देती है और वो कहता है कि उसके पॉकेट में वर्जीनिया का दिया हुआ पेन है जिससे उसने मैप पे लेक को मार्क किया था। उसका इंक लीक हो रहा है और जब वो पेन को खोलता है तो उसमें एक छोटा माइक होता है। दरअसल अब तक जो भी वो बोल रहा था वो इस माइक के जरिए से बाहर रिकॉर्ड हो रहा था और अब रिवील किया जाता है कि अब तक वो जिस लॉयर वर्जीनिया से बात कर रहा था वो लॉयर नहीं, यानी थॉमस की वाइफ एल्विरा। थॉमस ने एड्रन से झूठ बोला था कि उसकी वाइफ को हार्ट अटैक हुआ है और वो हॉस्पिटल में है। सारा प्लान थॉमस और एल्विरा का था ताकि वो एड्रन से उसका मुंह खुलवा सके। एल्विरा ये बर्दाश्त नहीं कर पाई कि एड्रन पैसों के बलबूते पे इतना बड़ा गुनाह करके बच निकले और पुलिस भी पैसा खा के एड्रन को बचा रही थी और इसीलिए इस कपल ने फैसला किया कि वो खुद सारे एविडेंस को कलेक्ट करेंगे। अब एड्रन बुरी तरह से फंस चुका था, वो अब बच नहीं सकता और यूं ये कपल अपने मरे हुए बेटे को इंसाफ दिलाना चाहते थे और अब वो इस केस का पूरा सच जान चुके हैं और वो भी प्रूफ के साथ। और यहाँ पे एंड्रॉइड वर्जीनिया का इंतज़ार कर रहा था कि वो 10 मिनट बाद लौट आएगी। तभी डोरबेल बजती है तो वो देखता है कि एक बुजुर्ग औरत आई है और वो बताती है कि मैं आपकी नई लॉयर हूँ, सॉरी मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। ये सब कुछ सुन के एंड्रॉइड को बहुत बड़ा शौक लगता है जिससे उसका मुँह खुला का खुला रह जाता है और इसके साथ ही ट्विस्ट से भरी हुई ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।